प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बालाजी प्रकाशन त्रिकोणमिति अध्याय 10 एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। यदि इससे पहले आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। तो देखिए 10.1 प्रश्नावली में कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखते हैं हल। हमें दिए हैं साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक, 3/5 है। तो अब जानते हैं त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया हमारा 3, कर्ण हो गया 5। तो अब ये भुजा पता नहीं, तो पहले तो ये भुजा ज्ञात करेंगे। तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी लिए लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है AC, 90 अंश के कोण वाले भुजा के सामने, 90 अंश वाले कोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो और आधार हमेशा थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को कहते हैं। तो इसमें तो कन्फ्यूजन कोई होना ही नहीं चाहिए। तो कर्ण हमारा 5 है, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC है 5, AB है 3 और प्लस BC। तो ये 5 का वर्ग 25, 3 तिरका 9 प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। तो BC स्क्वायर बराबर 16, इसलिए BC बराबर 4। ये BC 4 आ गई। तो अब हमसे पूछा गया है मान टैन थीटा का, यानी ये भुजा में पता चल गई 4। तो अब जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, इसलिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है AB, आधार है BC। तो AB कितना है 3, आधार BC 4। बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए अगला सवाल दिए हैं, यदि cos थीटा बराबर 1/3 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। cos थीटा का मान हमें दिए हैं 1/3। अब पता करें cos थीटा बराबर होता क्या है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है BC, कर्ण है AC, ठीक है। इसका मतलब आधार हो गया हमारा 1 और कर्ण हो गया 3।
तो ये भुजा पता नहीं, पहले हम ये निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है AC यानी 3 और लंब है ज्ञात करना है AB और प्लस आधार हो गया 1। 3 का स्क्वायर 3 तिरका 9 बराबर AB ज्ञात करना है प्लस 1। 1 को इधर लाते हैं तो AB स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1 तो AB स्क्वायर बराबर 8। अब AB बराबर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 2√2 स्क्वायर रूट हम लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब ये भुजा हमें पता चल गई 2√2। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन थीटा। तो इसलिए लगा देते हैं फार्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है? 2√2 बटे कर्ण 3। यही हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, दिए यदि cos थीटा बराबर 4/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। दिए cos थीटा बराबर 4/5। अब हमें पता होना चाहिए cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज बना लेते हैं, ABC नाम दे दिया। तो अब यहाँ देखिए आधार क्या होगा? आधार हमेशा 90 और यानी इसमें तो थीटा दिए हैं, कोई हमें जरूर है, तो नीचे वाली भुजा आधार हो गया, यानी आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। ये ज्ञात करना है। तो पहले तो इसको ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें है 5, 5 का वर्ग बराबर लंब है AB, आधार है BC। तो 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 25 माइनस लिख लेते हैं प्लस 4 चौको 16। 16 को इधर ले आते हैं, AB ज्ञात करना है। तो AB को सीधा करके सीधे इधर लिख लेते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। तो AB स्क्वायर बराबर बचा 9, इसलिए AB बराबर 3 आ गया। AB का मान हमें पता चल गया, ये 3 आ गया। अब हमसे पूछा गया है tan थीटा का मान। तो बस इसलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब क्या होगा? AB आधार BC बराबर 3/4। यही हो गया आंसर। तो अगला सवाल देखिए, हमें दिए हैं कह रहा यदि सेक थीटा बराबर 2 तब काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर दिए हैं तो लिख लेते हैं सबसे पहले सेक थीटा बराबर 2।
इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए सेक कास का उल्टा होता है, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। अगर इससे पहले वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। ठीक, तो अब एक हम त्रिभुज यहीं बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया, ए बी सी नाम दे दिया। तो कर्ण हो गया इसमें ये वाली बड़ी भुजा 2, आधार 1, ये भुजा ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं ज्ञात। तो समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले ये तो लिखना जरूरी ही है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा यहाँ पर है 2, 2 का वर्ग बराबर लंब ए बी स्क्वायर प्लस आधार है 1, 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बार बार हम ए बी बी सी लिखें तो सवाल और लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा, इसलिए शॉर्ट में लिखे देते हैं, क्योंकि ये कर्ण 2 है, 2 ही रखते हैं, और ए बी इसका मान कुछ नहीं, तो इसलिए ए बी लिख दिया, और ये 1 का स्क्वायर। ठीक, तो अब देख लेते हैं। 2 का वर्ग 4 बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस 1 का 1 ही होता है। तो आगे अब इधर ए बी स्क्वायर बराबर 1 को इधर ले आए तो हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 में गया 3, तो ए बी बराबर वर्गमूल 3, तो ये इतना होगा। तो अब हम लिख सकते हैं, हमसे पूछा गया था कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ आधार क्या होगा? आधार होगा बी सी और लंब होगा ए बी। तो बी सी का मान 1 और लंब का मान √3। बस यही हो गया आंसर। अगला नंबर दिए हैं, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी नाम दे दिया। अब देखिए tan थीटा का मान हमें दिए हैं, tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। सूत्र में याद रखना, इससे पहले वाली हमारी वीडियो हैं उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है सूत्र सहित। तो लंब बटे आधार, इसका मतलब अब लंब कौन हुआ? 1 और आधार हो गया √3। तो ये निकाल लेते हैं, 2 आएगा। खैर, फिर हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ए सी बराबर लंब ए बी का स्क्वायर प्लस
आधार बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान ज्ञात करना है, ए बी 1 का स्क्वायर प्लस बी सी √3 का स्क्वायर। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3, इसका हो जाएगा 3। जब भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं तो केवल अंडर रूट हटता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 हुए 4, तो ये किसका वर्ग होता है? 2 का। तो ए सी बराबर 2। तो ये भुजा हमें पता चल गई 2। अब मान हमसे पूछा गया 2 tan थीटा का, तो केवल हम पहले tan थीटा का मान निकाल ही लेते हैं। इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे, खैर हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मान तो दिए ही थे, खैर कोई ज़रूरी नहीं ये सब माथापच्ची करने से, हमें ये तो दिए ही थे। tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो इसलिए 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा का मान रख देते हैं 2 × 1/√3/1 माइनस tan स्क्वायर, tan का मान दिए 1/√3 का होल स्क्वायर, ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए बराबर 2 ऊपर का गुणा 2/√3 और ये नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3, इसके अपान में कुछ नहीं 1 होगा, बराबर 2/√3 का इधर इसका इधर, तो 3 - 1/3, तो ये ऊपर नीचे गुणा, तो 2 × 3 = 6 बटे 3/√3, 3 × 3 = 3 × 2 = 6, इक्वल आ जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखिए 2 रहेगा, 3 में 1 गया, 2 बचे, ऊपर नीचे गुणा, तो 3 × 2 = 6। अब तो यहाँ और नीचे बीच का गुणा होता है, तो 2 आएंगे, तो 2 × 3 = 6, यहाँ बचा 3, तो यहाँ बचेगा 3/√3, इसलिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3/√3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो केवल हमारा आंसर आ गया √3। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 4/5 तब 3 sec थीटा - 5 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम ABC। तो अब देखिए sin थीटा का मान हमें दिए हैं, हम लिख लेते हैं sin थीटा बराबर 4/5। अब sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब कितना हुआ? 4, कर्ण हो गया 5। ये वाली भुजा ज्ञात करना है, तो लिख लो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब है 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है BC। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC स्क्वायर। अब BC को इधर रखते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, तो 25 - 16 बराबर BC स्क्वायर। तो 25 में 16 गए, बचे 9 बराबर BC स्क्वायर। इसलिए BC स्क्वायर बराबर BC बराबर ये कितने का वर्ग होता है?
3 का, तो 3 आ गया। अब हमें मान ज्ञात करना है 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा का। तो पहले हम 3 सेक थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा बराबर सेक कास का उल्टा होता है, कास आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है 5, आधार है 3, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3, कर्ण है 5। तो अब हम निकाल लेते हैं, इसलिए 3 सेक थीटा माइनस 5 कास थीटा बराबर 3 इंटू सेक थीटा का मान 5/3 माइनस 5 कास थीटा का मान है 3/5। तो 3 से 3 कटे, 5 से 5, तो ये हमारा बचा 5 माइनस इधर बचा 3, तो 5 में 3 गए बचा 2। यही हो गया इसका आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब अगला सवाल दिए हैं, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तब सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 कास थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 कास थीटा बराबर 6/11। तो ये सवाल है। तो चलिए हम यहीं पर पहले तो त्रिभुज एक बना लेते हैं। चलिए आगे बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम हल में एक त्रिभुज बना लेते हैं, नाम ABC। हमें 4 tan थीटा बराबर दिए हैं 4 tan थीटा बराबर 3। तो यहाँ से tan थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। ये चीज़ गुणा में इधर बटे में आएगा, तो बचेगा हमारा tan थीटा बराबर 3/4, अर्थात ये आ गया लंब बटे आधार। तो लंब आधार, ठीक, यानी AB/BC। तो यहाँ पर हमारा लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। तो अब लगा देते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जब हमें 2 भुजाएं पता होते हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करना होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाते हैं। चलो लगा देते हैं भाई। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी AB का स्क्वायर और प्लस आधार BC का स्क्वायर। AC का मान हमें ज्ञात करना है, और AB है 3 का स्क्वायर प्लस BC है 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर आ गया 5। हमें AC का मान पता चल चुका, 5 आ गया। अब हमें और कौन कौन सी मान चाहिए? अब एक तो इसमें चाहिए हमें साइन थीटा और कास थीटा का, तो इन दोनों के मान निकाले लेते हैं। तो पहले हम निकाल रहे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर हमें पता होना चाहिए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इसमें देखते हैं लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण हो जाएगा 4 नहीं
चलो लंब पहले हम सीधे लिखे लेते हैं। ए बी बटे कर्ण है ए सी, यानी 3/5। अब कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण है 5। मान पता चल गया। अब हमें मान ज्ञात करना है। देखिए किसका, 4 साइन थीटा, और मान ज्ञात करना है 4 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा बटे 8 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा। इनके मान ज्ञात करना है। अब हम सिंपल सी बात इनके मान रखे देते हैं। 4 इंटू, यहाँ जब कोई निशान नहीं होता है तो गुणा होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान अभी ऊपर निकला 3/5, तो 3/5 प्लस 3 कास थीटा। कास थीटा का मान अभी निकाला 4/5 बटे नीचे है 8 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान अभी निकाला 3/5 प्लस 5 इंटू कास थीटा। कास थीटा का मान अभी निकाला 4/5। चलो अब आपस में गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें होगा 3 चौको 12/5 प्लस 3 चौको 12/5, और इसी प्रकार से नीचे 8 त्रिक 24/5 प्लस 4 पंचे 20/5। तो अब इधर देखिए हर समान है, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 12 12 24/5, और नीचे भी समान है 24 20 44/5। 5 से 5 कटे, तो अब ये काट लेते हैं। ये संख्या 4 से कटेगी, तो बचा हमारा 24/44। तो 4 से इसको काट लेते हैं। 4 छंग 24, 4 एकन 4, तो ये आ गया हमारा 6/11, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये आ गया RHS। ठीक, तो अगला, खैर इसमें हम लिखेंगे प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि कास थीटा बराबर √3/2 तब सिद्ध कीजिए कि 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर 0। ये कुछ नहीं है, ये तो गलती से हो गया। खैर अब देखते हैं हल। हमें दिए हैं कास थीटा बराबर √3/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो बस 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर, कास थीटा का मान रख देते हैं 4 इंटू कास थीटा का मान कितना दिए हैं √3/2 माइनस 3 कास थीटा का मान √3/2। तो अब देखिए 4 इंटू √3 का क्यूब, √3 का क्यूब करें तो आ जाएगा 3/3, क्योंकि 3 बार √3 का गुणा, तो √3 इंटू √3, इस प्रकार से √3 इंटू √3 इंटू √3। तो इनका तो मान लो हो गया 3, और ये √3 बचा, तो वैसे लिखेंगे तो 3√3 लिख लिया। बाई 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 3/3। तो देखिए 4 एकन 4, 4 दूना 8, तो कितना बचा, हो गया हमारा 3/3/2 माइनस 3/3/2। √3/2 ये कैंसिल, तो कितना आ गया 0, जो कि हमें
प्रूव करना था। ठीक, ये हो गया। अगला नंबर देख। चलो आज का वीडियो बस यहीं तक, नहीं वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 30 मिनट से ज़्यादा पहले ही हो चुका है। तो अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं बालाजी सॉल्यूशन पूरा का पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले से पहले मिलता रहे और पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।